Hi everyone, welcome back to another video. And today in this video, uh, I am going to teach you ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। बहुत लेट हो गया, ठीक है। मेरा दूसरा भी पढ़ाई चल रहा है, बाकी जगह में एंगेज हूँ, तो इसी कारण से नहीं आ रहा है। परंतु हमने ये कभी कभी हम स्पीड जाएंगे एंड कभी कभी हम एनालिसिस टाइप के ऐसे वीडियो बनाएंगे जो स्टेप बाय स्टेप होगा। वर्ड पावर वोकाबुलरी पूरा स्ट्रांग हो जाएगा। एक ही जगह पर आपको सब प्रकार के खिचड़ी आपको देखने को मिलेगा एंड इससे एक तो सेंटेंस बाय सेंटेंस में मीनिंग क्लियर करूंगा एंड वर्ड पावर पर मेरा स्पेशल फोकस होगा, चाहे वो कितना भी सिंपल वर्ड क्यों ना हो। क्योंकि जब मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ तो मुझे तो पता नहीं किसका आईक्यू पावर कितना है, कौन कितना इंटेलिजेंट है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं सभी वर्ड को डिक्टेट करूँगा, ठीक है। एंड इसमें बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। ये कोई नॉर्मल बुक में ऐसा मीनिंग नहीं दिया गया है। ये सारा चीज़ एआई से, गूगल से डिफरेंट करके ये रिसर्च हो रहा है। एंड सिर्फ एक एआई टूल का इसमें यूज नहीं हो रहा है। जब एआई में ये रिसर्च होता है तो दूसरे एआई से हम हेल्प लेते हैं, क्या ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है या रॉन्ग है। उसके बाद बुक के साथ हम टैली करते हैं, तभी जा कर के ये कंटेंट आपको मिलता है, ठीक है। तो मैं आशा करूँगा कि आप इसे स्ट्रिक्टली पढ़िए, क्योंकि मेरा यह पर्सनली मानना है, जब हम एक चीज़ को छोड़ते हैं तो सभी चीज़ को धीरे 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 छोड़ने लगते हैं। एंड जब हर एक कम्मा, फुल स्टॉप, एवरी स्टेप आप जब चेक करते हो तो आप पूरा चेक करते हो एंड उसी तरीके से आपका पढ़ाई पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। एंड जाहिर सी बात है, ज्ञान तो अनंत है, हम अनंत ज्ञान को तो कभी टच नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना मैं बता रहा हूँ, अगर आप इसे रेगुलरली, मान लीजिए कभी कोई चीज़ अगर भूल जाएंगे, जैसे कि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज क्या होता है, इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो सभी देखो, मैं जितना कवर करना चाहता हूँ उतना कवर करूँगा। सभी चीज़ें आप भी जानते हैं ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ उस चीज़ को हाईलाइट करते हैं जो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप के डी त्रिपाठी उठाओगे एंड ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर पढ़ोगे, मैं गारंटी देता हूँ आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप, मैं जिस तरह से बताता हूँ, आप इसके साथ स्ट्रिक्ट रूटीन बना लीजिए। अगर आप इसे गिव अप करना चाहते हैं, गिव अप कर सकते हैं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस 5 का मीनिंग होता है, इन द अनलिगैंडेड मोनोमेरिक स्टेट द काइनेज रिमेन्स इनएक्टिव, ठीक है। तो आप के डी त्रिपाठी बुक उठाइए एंड ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर को जाइए। ये वर्ड, ये सेंटेंस आपको वहाँ पर पूरा देखने को मिलेगा, आज इट इज। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार उस सेंटेंस को पढ़ करके आइए, तभी जा कर के इस वीडियो को देखिए। एंड मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगा कि मेरे वीडियो के अतिरिक्त जितने और भी टीचर हैं जो आपको फार्माकोलॉजी पढ़ाते हैं, आप उनका भी वीडियो थोड़ा बहुत देखिए। इससे क्या होगा, हर जगह से जब आप 2 3 4 जगह से ऐसे नॉलेज लोगे, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं ये चीज़ ऐसा हो रहा है, ये चीज़ वैसा हो रहा है। एक्चुअली ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर क्या होता है वो आपको कुछ हद तक तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सेंटेंस 5 क्या कह रहा है, इन द अनलिगैंडेड मोनोमेरिक स्टेट द काइनेज रिमेन्स इनएक्टिव।
ये हो गया हमारा सेंटेंस 5 का जो सेंटेंस है, ठीक है ना। उसका एक एक वर्ड पावर पहले देखेंगे एंड उसके बाद इस कंप्लीट सेंटेंस का ओवरऑल मीनिंग हम आज ही इसी वीडियो में देखने वाले हैं। पहले हम जानेंगे ऑन लिगांड क्या होता है। ऑन लिगांड मतलब जिसके पास कोई लिगांड नहीं। ऑन का मतलब क्या होता है, यूएन का मतलब होता है नो, मतलब नो लिगांड। सो यूएन का मतलब होता है नो एंड उसके बाद तो ये लिगांड है, तो नो लिगांड का मतलब, लिगांड हम किसको कहेंगे, हम हार्मोन को भी एक लिगांड कह सकते हैं, कोई भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को हम एक लिगांड कह सकते हैं। जैसे कि आपका जो पेप्टाइड हार्मोन जो होता है, इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक प्रकार से लिगांड हो जाएगा, ठीक है। तो हार्मोन हो गया या फिर कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हो गया, उसको हम क्या कहेंगे, लिगांड कहेंगे। सो नो लिगांड इज अटैच्ड टू इट। जब नो लिगांड, जब कोई भी लिगांड अटैच नहीं होता है, तब जाकर के हम क्या वर्ड पावर यूज करते हैं, ऑन लिगांड वर्ड पावर हम यूज करते हैं। तो ये हो गया ऑन लिगांड। नाउ लिगांड का मीनिंग क्या हो गया, इसका ठीक उल्टा। ऑन लिगांड में नो लिगांड, लिगांड में क्या हो जाएगा, लिगांड। तो लिगांड क्या होता है, लिगांड बेसिकली एक मॉलिक्यूल होता है जो कि बाइंड करता है अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर के। मतलब जैसे इंसुलिन बाइंड करता है, इंसुलिन इज ए लिगांड, आप सभी को पता होना चाहिए। इंसुलिन वैसे भी एक पेप्टाइड हार्मोन होता है एंड हमने यहाँ पर पढ़ा था, मैंने प्रीवियस बहुत सारे प्रीवियस में जब ट्रांसमेम्ब्रेन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, जब सॉरी ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर जब मैंने स्टार्टिंग लेक्चर लिया था, तब मैंने पहले से बता दिया था कि इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन होता है एंड लिगांड के बारे में भी बताया था। लेकिन दोबारा आज लिगांड क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये सेंटेंस, ये जो वर्ड पावर जो बार बार रिपीट हो रहा है, अगर हम इसे बार बार लिखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, कहीं ना कहीं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तरीके से इंटरप्रेट हो जाएगा। आज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं आपको कहूँगा 60, तो आप क्या समझोगे, जो एक पोशाक होता है जो हम पहनते हैं। क्या आपको कोई सोचना पड़ रहा है, नहीं सोचना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि बचपन में हमने 60 को लिखा था, SHIRT ऐसे स्पेलिंग किया था, तो बार बार हमने ये अभ्यास किया था, तभी जाकर के ये सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी तरीके से उतर गया कि 60 का मतलब क्या होता है। उसी तरीके से जब लिगांड को हम बार बार पढ़ेंगे, तो हमें पता चल जाएगा भाई लिगांड होता क्या है, ठीक है। इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है। बहुत एफर्ट लगता है, इसे हल्के में अगर लेना चाहते हो ले सकते हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम होने वाला वैसे भी नहीं है। अगर आप सीरियस हो तो आप जैसे वीडियो चल रहा है, भले ही लेट में आ रहा है लेकिन आ तो रहा है, तो आप इसे सीरियसली स्टडी कीजिए, ठीक। सो लिगैंड क्या होता है, द मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स टू द रिसेप्टर। सो लिगैंड का एक ही धर्म होता है। लिगैंड मतलब सीधी तरीके से आप दिमाग में फिट कर लीजिए कि ये एक हार्मोन होता है या फिर एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है जो कि अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है रेस्पेक्टिव रिसेप्टर। रेस्पेक्टिव रिसेप्टर मतलब इंसुलिन किसी और रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं करेगा, इंसुलिन के पास अपना खुद का रिसेप्टर होता है। जो जिसके, जैसे आप एक लॉक है, लॉक में जो की होता है, तो आप अगर दूसरे की से उस लॉक को खोलना चाहोगे, क्या वो खोलेगा, नहीं खोलेगा। तो उसी तरीके से प्रॉपर की हमें चाहिए प्रॉपर ताले को खोलने के लिए, तो उसी तरीके से वही सेम प्रिंसिपल यहाँ भी काम करता है। तो इंसुलिन इज ए लिगैंड फॉर इंसुलिन रिसेप्टर, ठीक है। तो लिगैंड का मतलब क्लियर हो गया, ऑन लिगैंड का मतलब क्लियर हो गया। नाउ यहाँ पर देखो मेंशन किया है ऑन मीन्स नॉट। सो अनलिगेंडेड का मतलब होता है
विदाउट एनी लिगैंड इज अटैच्ड। ठीक है ना। मोनोमेरिक मतलब क्या होता है, एग्जिस्टिंग एज ए सिंगल यूनिट और मॉलिक्यूल नॉट जॉइंड विथ अनदर, इसको हम क्या कहेंगे, मोनोमेरिक स्टेट कहेंगे। ठीक है। सो मोनोमर मीन्स वन सिंगल पार्ट। इन बायोलॉजी many receptor works better when two identical molecule join, that paired form is called as dimerization। बेसिकली मैं इसको एक आसान भाषा में समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। पहले इसको अच्छे से पढ़ो। मोनोमेरिक क्या होता है, एग्जिस्टिंग एज ए सिंगल यूनिट। मोनो मीन्स सिंगल, सो एग्जिस्टिंग एज ए सिंगल यूनिट या फिर एक मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल को हम एक मोनोमर कह सकते हैं, या सिंगल यूनिट को हम मोनोमर कह सकते हैं। नॉट जॉइंड विथ अनदर, जब ये किसके साथ जॉइंड नहीं होता है। ठीक है ना। मोनोमर मीन्स वन सिंगल पार्ट, एक ही सिंगल पार्ट को हम मोनोमर कहेंगे। एंड बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से अगर बात किया जाएगा तो जब बहुत सारे रिसेप्टर क्या होते हैं, ये तभी अच्छे से काम कर पाएंगे जब टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल जॉइन, जब दो रिसेप्टर जॉइन हो जाते हैं तब उसको क्या कहा जाता है, डाइमराइजेशन कहा जाता है। मतलब दोनों एक जैसा मॉलिक्यूल जब दोनों जॉइन हो जाते हैं तब जा करके डाइमर फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है, देखो यहाँ पर एक एग्जांपल, ये आपका केडी त्रिपाठी का इमेज है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये मोनोमेरिक स्टेट में है, यहाँ पर कोई हार्मोन, ये हार्मोन बाइंडिंग साइट है, लेकिन यहाँ पर कोई हार्मोन बाइंड नहीं हुआ है। ठीक है, ये जैसा ये भी वैसा। ठीक है। एंड ये तो आपका ट्रांस मेम्ब्रेन है, ये दोनों को स्पैन कर रहा है, आउटसाइड टू इनसाइड स्पैन कर रहा है। एंड इनसाइड में आपका रिसेप्टर टायरोजिन काइनेज होता है। ये रिसेप्टर टायरोजिन काइनेज क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप को एडिशन करता है ना। ये जो रिसेप्टर टायरोजिन काइनेज होता है ये एक प्रकार का एंजाइम होता है। इसका काम मेनली होता है फॉस्फेट ग्रुप को एडिशन करना ना। फॉस्फेट ग्रुप तभी एडिशन होगा जब पेप्टाइड हार्मोन या कोई भी लिगैंड, जरूरी नहीं पेप्टाइड हार्मोन, जब कोई भी लिगैंड यहाँ पर बाइंड करेगा। ठीक है, बाइंड करेगा। तो ये देखो, ये भी मतलब मोनोमेरिक थे, तो यहाँ पर जब पेप्टाइड हार्मोन बाइंड हो गया, देखो ये यहाँ से लिंक और ये यहाँ से लिंक हो गया, ये क्या है, फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप कैसे बाइंड हुआ, जब पेप्टाइड हार्मोन या लिगैंड, पेप्टाइड हार्मोन मतलब क्या है, इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है, इसको पेप्टाइड हार्मोन कहा जाता है। तो इंसुलिन जब बाइंड किया, ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एंड ये हो गया आपका साइटोजल, मतलब सेल के इनसाइड। तो ये मान करके चलो सेल के इनसाइड भी हुआ, आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये इनसाइड भी हुए। एंड ये आपका सेल का आउटसाइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, एंड बीच में इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है। तो जब यहाँ पर इंसुलिन आकर के बाइंड हो गया, तो ये देखो, ये जो पहले हमने पढ़ा था ना, टू आइडेंटिकल सिंगल मॉलिक्यूल बाइंड, तो ये देखो ये दोनों एक जैसा आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये दोनों क्या हो रहा है, पेप्टाइड हार्मोन। एंड हमेशा याद रखो, ये आगे चल करके हायर में आप पढ़ोगे, कुछ कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं, कुछ कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं, वो एक हार्मोन अगर होगा ये दोनों के साथ बाइंड हो जाएगा। ठीक है, दोनों के साथ बाइंड हो जाएगा। आप इसको ऐसे विजुअलाइजेशन करो, जैसे एक मैन होता है, मैन के पास दो हाथ होता है। अगर मैं इस हाथ को इस बकेट में रखूँगा और इस हाथ को इस बकेट में रखूँगा, तो इधर इस बकेट को एक रिसेप्टर साइट आप विजुअलाइज करो। ठीक है। तो ये मान लीजिए इंसुलिन हार्मोन, तो एक ही हार्मोन दो साइट पर जाकर के बाइंड कर सकता है। ठीक है, ये आगे चल करके हायर लेक्चर में आप समझोगे कि इस हार्मोन का कितना सब यूनिट होता है, क्या होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, फिगर के माध्यम से मैंने समझा दिया। एंड जब फॉस्फेट ग्रुप का जब एडिशन हो जाएगा तब जा करके आपका ऑटो फॉस्फोराइलेशन स्टार्ट होगा। ठीक है। एंड उसके बाद जो भी सेलुलर एक्टिविटी, जो भी सेलुलर रेस्पॉन्स होगा, जो भी क्लिनिकल सिम्टम होगा, वो आगे चल करके हम देखेंगे। ठीक,
यहाँ तक आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है। पिक्चर भी दिखा दिया एंड पिक्चर का मीनिंग भी बता दिया, ठीक। सो आई होप डाइमराइजेशन कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, क्लियर है। नाउ स्टेट क्या है, द करेंट कंडीशन और फॉर्म ऑफ द रिसेप्टर, हियर नो लिगैंड बाइंड एंड सिंगल यूनिट। तो यहाँ पर देखो ये सारा यहाँ पर कोई लिगैंड बाइंड नहीं है, तो ये सिंगल यूनिट की तरह है ना, सिंगल यूनिट थे। एंड यहाँ पर भी रिसेप्टर टायरोजिन काइनेज प्रेजेंट है, तो रिसेप्टर टायरोजिन काइनेज इनसाइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, इनसाइड द साइटोजल। ये आपका कैटालाइटिक साइटोजल का साइट है। तो यहाँ पर देखो ये मोनोमेरिक स्टेट में है, लेकिन यहाँ पर देखो ये डाइमेराइजेशन ऑलरेडी हो चुका है। क्यों डाइमेराइजेशन हुआ, क्योंकि पेप्टाइड हार्मोन आकर के हार्मोन के बाइंडिंग साइट में बाइंड हुआ। रिसेप्टर का मतलब क्या होता है, रिसेप्टर का मतलब होता है रिसीव करना, टू रिसीव। एंड रिसेप्टर का जो रिसीविंग साइट होता है वो ये होता है, करेक्ट। कंफ्यूजन को हमेशा दूर करो, क्योंकि इतना मेहनत कर रहा हूं इसीलिए आपको पता होना चाहिए। देखो नो लिगैंड सिंगल यूनिट, तो यहाँ पर भी देखो नो लिगैंड एंड ये जुड़े नहीं है। कैसे पता चलेगा कि ये जुड़े नहीं है। अब कोई कहेगा सर ये सिंगल क्यों है, हमें प्रूफ दिखाओ। भाई देखो आप अगर हमेशा फिगर को पूरा मतलब डीपली देखो, यहाँ पर आपको लग रहा है कोई जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा है। यहाँ पर देखो ये जो रिसेप्टर टायरोजिन काइनेज है, after binding peptide hormone in their respective receptor site, and after that what happen, the receptor tyrosine kinase adds phosphate group in their structure. So what happen then autophosphorylation start and the monomeric जो साइट मोनोमेरिक मॉलिक्यूल becomes dimer। डाइमर मतलब दो टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल जब मिल जाते हैं, जब मिल जाते हैं तब डाइमराइजेशन कहा जाता है। कैसे पता चलेगा, इस फिगर को ध्यान से देखो और इस फिगर को ध्यान से देखो। यहाँ पर देखो कोई कनेक्शन ही नहीं है, जबकि यहाँ पर देखो फॉस्फेट ग्रुप ये दोनों एडिशन हो रहा है ना, ऐसे हो रहा है, तो ये क्या है, डाइमराइजेशन। ये जॉइंट है स्ट्रक्चर वाइज, ठीक है। नाउ काइनेज क्या होता है, ये अगर आपने इतना वीडियो देखा तो काइनेज मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं। जिसके सफिक्स में एसी लगेगा वो एक प्रकार का एंजाइम है। एंजाइम का काम क्या होता है, कोई भी बायोलॉजिकल काम को जो रिएक्शन होता है उसको फास्ट फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। कैटालिटिक साइट, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी मेंशन है, दीज आर द कैटालिटिक साइट। क्यों बोला गया है, आप पिक्चर को कभी डिटेल में एनालिसिस नहीं करते हो भाई। एक एक चीज़ महत्वपूर्ण है, थोड़ी ना बुक में ऐसे ही दिया गया है। जब आप इसको ये कैटालिटिक साइट भाई यहाँ पर क्यों लिखा गया है, ये पेप्टाइड हार्मोन क्यों लिखा गया है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्यों लिखा गया है, जब आप इसको ऐसे पढ़ोगे तो आपको कोई मतलब समझ में नहीं आएगा। जब आप धीरे धीरे हर एक पिक्चर को डीपली अंडरस्टैंडिंग करोगे कि ये क्यों मेंशन है, ये क्यों मेंशन है, यहाँ पर मेम्ब्रेन क्यों लिखा गया है, तब एक एक चीज़ को जब आप पकड़ोगे ना तब जा करके काम बनेगा। समझ में आ रहा है। सो काइनेज का मतलब क्या होता है, एन एंजाइम दैट एड्स ए फॉस्फेट ग्रुप टू द प्रोटीन, ठीक है। हियर इट इज ए टायरोजिन काइनेज। यहाँ पर जो काइनेज की बात किया जा रहा है वो क्या है, टायरोजिन काइनेज की बात होता है। व्हिच स्पेसिफिकली एड्स ए फॉस्फेट ग्रुप टू द टायरोजिन अमाइनो एसिड। आपने अगर अमाइनो एसिड के बारे में पढ़ा है तो टायरोजिन एक अमाइनो एसिड होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दिस फॉस्फेट, इसका भी प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया था, कितने टाइप का अमाइनो एसिड होता है, उनका नेचर क्या होता है, सब मेंशन किया हूँ, ठीक है। प्रीवियस वीडियो जा करके देखो, समझ जाओगे। दिस फॉस्फोराइलेशन इज हाउ
द सिग्नल गेट्स पास्ड इनसाइड द सेल। मैंने बताया था ना, ऑटो फॉस्फोराइलेशन अगर होगा तो सिग्नल पास होगा इनसाइड द सेल, एंड उसके तरह सेल जो भी रेस्पॉन्स अपना देगा वो आगे चल करके हम डिस्कशन करेंगे। नाउ हमने यहाँ तक कंप्लीट सेंटेंस का जो वर्ड पावर था, जो वोकाबुलरी था, हमने डिटेल में देख लिया। नाउ उसका कंप्लीट सेंटेंस मीनिंग हम देखेंगे कि ओवरऑल आउटपुट क्या है। इस सेंटेंस को हमने पढ़ लिया, अब उसका पूरा का पूरा निचोड़ क्या है। नाउ निचोड़ की बात हम करते हैं। व्हेन नो हार्मोन और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इज अटैच्ड टू द रिसेप्टर एंड द रिसेप्टर एग्जिस्ट एज ए सिंगल यूनिट, मतलब कोई पेयरिंग नहीं है, द एंजाइम पार्ट कॉल्ड काइनेज स्टेज टर्न्ड ऑफ एंड डज नॉट वर्क। ये फिगर में देखो, फिगर ही सब कुछ बताएगा। देखो, जब हार्मोन बाइंडिंग साइट में कोई भी हार्मोन आकर के बाइंड नहीं किया गया है, आपको इस फिगर को दिख रहा है क्या? इस फिगर में आपको कोई हार्मोन बाइंड होने का सबूत मिलता है? नहीं। तो आपका देखो, रिसेप्टर टायरोजिन काइनेज जो है वो यहाँ पर टर्न्ड ऑफ है, ठीक है, यहाँ पर टर्न्ड ऑफ कंडीशन में, जबकि यहाँ पर देखो फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन हो चुका है। कैसे एडिशन हुआ? यहाँ पर देखो पेप्टाइड हार्मोन आकर के बाइंड किया, एंड इस जब पेप्टाइड हार्मोन बाइंड होगा तो क्या होगा? सेलुलर एक्टिविटी फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये मैसेज लेकर के जाएगा ना। कोई भी हार्मोन ऐसा वैसा नहीं होता है, जब वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो वो कुछ ना कुछ आगे चल करके सिग्नल को फॉरवर्ड करता है। बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस होता है, तो कैसे चेंजेस होगा? तो चेंजेस कौन कराता है? आपका रिसेप्टर टायरोजिन काइनेज। ये क्या करेगा? उस रिएक्शन को फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन करेगा। जब फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन करेगा तो ये हमारे लिए क्या है? एक सिंगल मॉलिक्यूल। ये भी हमारे लिए सिंगल मॉलिक्यूल। ये दो आइडेंटिकल, ये एक जैसा मॉलिक्यूल क्या होंगे? डाइमराइजेशन कर लेंगे, ठीक है। डाइमराइजेशन होने से ये सेलुलर रिस्पॉन्स अपना जो भी दिखाएगा वो हम बाद में देखेंगे। तो ये हो गया आज का कंप्लीट सेंटेंस का मीनिंग। I hope this lecture clear all your doubt regarding the sentence 5 meaning. The sentence 5 meaning. Okay. The sentence 5 is in the unliganded monomeric state the kinase remains inactive. आपको पूछा जाएगा, ये सेंटेंस को पूरा लिख दिया जाएगा एंड पूछा जाएगा why the kinase remains inactive. गिव द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, एंड हम आपसे मिलते हैं अगले एक इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, भारत माता की जय।